शेख, बनी इसराइल का वाकया जो मर्डर और गाय की कुर्बानी देने का जो मसला है, वो उससे हम लोग क्या नसीहत पा सकते हैं? और उसी मसले उसी मसले को लेके कुछ लोग आलिम और आम पब्लिक जो है कहते हैं कि खामखा सवाल नहीं करना चाहिए, खामखा सवाल नहीं करना चाहिए करके इस वाक़ियों को एक्सप्लेन करते हुए उन लोग बोलते हैं ऐसा। ज़्यादा सवाल करने से दीन इतना मुश्किल हो जाता है, अमल करना टाइट हो जाता है करके उन लोग का कहना है, सवाल करने से। जी बिल्कुल सही क्या कहना ये है। सही है? हाँ बिल्कुल वो सही कहा आपने। दो बातें बयान की, दोनों बातें ही सही हैं। लायानी चीजों के बारे में जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में सवाल करना ये यहूदियों की आदत है। दीन के बारे में बाल की खाल निकालना मसाइल में जो कभी आपको पेश आने वाला नहीं है, ये यहूदियों की आदत है। जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि गाय की कुर्बानी दो, भाई गाय ज़बह कर दो, गाय तुम्हारे पास मौजूद है। अब गाय कैसी होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, सवाल करते गए, सवाल करते गए, सवाल करते गए, और वो शरायत सख्त होती गई। और वो शरायत इतनी सख्त हो गई कि करीब था कि उस सिफत की गाय पाते ही नहीं वो। लेकिन ये अल्लाह की रहमत हुई कि उस तरह की गाय उनको मिल गई। तो अल्लाह ताला ने कहा गाय कुर्बान करो, तो ये तुम्हारी सरकशी ही तो है कि तुम बाल की खाल निकाल रहे हो। कैसी गाय होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने कलर की तो कोई कैद नहीं लगाई है। तो बहुत सारे लोग इस जमाने में भी इस तरह पाए जाते हैं। आमतौर से जो बुकरात किस्म के लोग होते हैं, फलसफा जिनके पास बहुत ज्यादा होता है ना। अभी मतलब तकरीर स्क्रीन में भी आते हैं बहुत सारे लोग, उनको दीन की बुनियादी बातें नहीं पता है। कुरान की कोई मुश्किल आयत जिसको समझना एक तालिब इल्म के लिए भी मुश्किल हो रहा होता है, जब तक वो तफसीर नहीं देखेगा नहीं समझ पाएगा। उसके बारे में उनको जो है उसकी तफसीर चाहिए, है ना। तो आप उन चीजों के बारे में सवाल करें जो जिनकी जरूरत आपको है। उन चीजों के बारे में सवाल ना करें जो आपके लिए लायानी है, जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो उस वाकये से एक नसीहत ये भी मिलती है